बस इतने में ही थक गया, बस इतने में ही हार गया। मैं जानता हूँ तू और सह सकता है। मैं तुझे हियाब दूंगा, मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे अनुग्रह दूंगा। जो मैं तेरी ज़िंदगी में काम करना चाहता हूँ ना, वो तेरी सोचो समझ से बढ़कर है। लेकिन मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। आंधी और तूफानों को तेरी ज़िंदगी में इसलिए रखा है ताकि तू लड़ना जाने, ताकि तू मजबूत हो सके, ताकि तू दृढ़ हो सके, ताकि तेरी ज़िंदगी में ऐसी गवाहियाँ बने कि तू दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बन सके। तेरी गवाहियों में उद्धार हो, छुटकारा हो, चंगाई हो, आशीष हो, बरकत हो, लोगों के आंसू पोंछे जाए तेरी गवाही के द्वारा। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अब ये तेरी ज़िंदगी में जो भी समस्या है, इस बात का ध्यान रख, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा है। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझे चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तू मजबूत बने। तुझे मैं दृढ़ बनाना चाहता हूँ, अटल बनाना चाहता हूँ, तुझे मैं स्ट्रांग करना चाहता हूँ, ताकि शैतान के सर को तू कुचले और कोई तेरे सामने खड़ा ना रह सके। मैं तुझे मजबूत करना चाहता हूँ। हाँ, मैं तुझी से बोल रहा हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तुझे मैं तूफानों से भी भिड़ने के लिए कई बार मैं भेजता हूँ, कई बार तूफानों को तेरे सामने लाता हूँ। जिंदगी में आंधी और तूफान तुझे जगाने के लिए है, विरोध तुझे मेरे निकट लेकर आता है। तेरी ज़िंदगी में जो तेरी घटियाँ हैं वो तुझे मेरी ओर ताकना सिखाती हैं। और जब तुझे सताया जाता है ना, तब तू मेरे दिल को समझ पाता है। जब लोग तेरे ऊपर उंगली उठाते हैं ना, तो मैं तेरे को देखता हूँ, मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ कि देख, मैं तेरे लिए नई योजना बनाता हूँ। अगर तुझ पर एक ने उंगली उठाई है तो बड़ी बड़ी योजनाएं मैं तेरे लिए तैयार करता हूँ, ताकि आने वाले समय में कि मैं तेरा सर ऊंचा कर सकूँ, तुझे सदा के घमंड का कारण ठहराऊँ और इस बात को साबित करूँ कि तू सही है। इसलिए अपने आप को तू मेरे हाथों में सौंप, तब तू मेरी महिमा को देखेगा। मैं तुझे उठाना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, तुझे स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, तुझे चलाना चाहता हूँ, तुझे मैं दृढ़ करना चाहता हूँ मेरे मार्ग पर। तेरे द्वारा मैं अपनी महिमा लेना चाहता हूँ और ये सब काम आसान नहीं है। जब तक मेहंदी पिसती नहीं है ना, तब तक वो रंग नहीं लाती। जब तक एक पत्थर को ठोका और पीटा नहीं जाता ना, तब तक वो आकार में नहीं आता। और जो पत्थर आकार में नहीं होता उसको ज़मीन पर बिछा दिया जाता है और उसको रौंदा जाता है, उसके ऊपर चला जाता है। और जिस पत्थर के ठोका पीटी करके उसको आकृति दी जाती है ना, शुरुआत में उसके ऊपर जो सताव होता है, ठोका पीटी की जाती है, लेकिन एक समय उसकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि उसका एक ऐसा रूप बन जाता है कि लोग उसको देखते हैं और खुश होते हैं और हैरान होते हैं, उत्तेजित होते हैं, उसकी ओर खींचे चले आते हैं। क्यों? क्योंकि जो परीक्षा उसकी ज़िंदगी में थी ठोका और पीटने की, उसको छैनियों तोड़े चलने की, उसके जीवन में, उस पत्थर के जीवन में, जब उसने अपने आप को अपने कुम्हार के हाथों में सौंपा तो उसके कुम्हार ने, उसके ठोकने और पीटने वाले ने उसको एक ऐसी आकृति दी, तब लोग उसको देखते हैं ना तो वो हैरान होते हैं, उत्तेजित होते हैं। जैसे कि लिखा है कि अन्य जाति क्यों कहने पाए कि तेरा परमेश्वर कहाँ रहा। ऐसे कि लिखा है, लोग तुझे देखेंगे तो पहचान लेंगे कि तू वो वंश है जिसे यहोवा ने आशीष दी है। परमेश्वर तेरे सर को ऊंचा करेगा, चाहे भले ही तेरी ज़िंदगी में किसी प्रकार के छैनी और हथौड़े चल रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, अपने सता रहे हैं, अपने दिल दुखा रहे हैं, अपने घर से निकाल रहे हैं, अपने ही ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसा कोई गैर नहीं करता, शत्रु के समान घर में बर्ताव किया जा रहा है। तू सबके साथ अच्छा बर्ताव कर रहा है, तू सबके साथ अच्छा कर करके दे रहा है, कर करके दे रही है, अपनी तरफ से सारी जिम्मेदारियां निभा रही है, लेकिन फिर भी तुझे पलट कर अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रतिफल देने वाला तो मैं हूँ। बस तू ये सोच कर कार्य कर कि तू किसी मनुष्य के लिए नहीं, तू मेरे लिए कर रही है। ये सोच कर तू कार्य कर, किसी मनुष्य के लिए नहीं, तू मेरे लिए कर रहा है, तब मैं तुझे प्रतिफल दूंगा। और अपने दुख में तू चुप रहे, तुझे कुछ शेयर करना है तो मुझसे कर, तुझसे किसी से दिल लगाना है ना तो मुझसे लगा। अगर देख तू किसी से दिल लगाएगी तो दिल तोड़ा जाएगा, तू किसी पर भरोसा रखेगा तो विश्वास टूटेगा, सामने से दरवाजे बंद होंगे तब तू मेरे पास आएगा, तू खटखटाएगा और मैं तेरे लिए खोलूंगा। और मैं ये नहीं चाहता कि तू सामने वाले से ठोकर खाकर मेरे पास आए, तू पहले से ही मेरे पास आ। मुझसे अपने दिल की बातों को शेयर कर, मैं तुझे मजबूत करूँगा, दृढ़ करूँगा, क्योंकि मैं ही तुझे सुनता हूँ और मैं ही तुझे तेरे दुखों में हंसाना जानता हूँ, मैं ही तुझे दुखों में तुझे आनंदित करना जानता हूँ। मैंने ही तेरे आंसू को पोंछा है और मैं ही तेरे आंसू को पोंछूंगा। मैं ही तुझे छुड़ा सकता हूँ, मैं ही तुझे आज़ाद कर सकता हूँ, मैं ही तुझे अनंतकाल का जीवन दे सकता हूँ, मैं ही तुझे चंगा कर सकता हूँ। क्या कोई और है? एक बार अपनी आंखों को बंद कर एक बार सोच कर देख, कौन है? क्या कोई तेरा खून का रिश्तेदार जो तुझे चंगा कर सकता है, जो तेरे दुखों को महसूस कर सकता है, जो तेरी घटियों को जानता है? अगर जानता भी होगा तो लेकिन मदद नहीं कर सकता है। एक टाइम पे डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है, जिसको एक भगवान का रूप कहा जाता है। लिखा है
कि ना प्रधानों पर भरोसा रख, ना हाकिमों पर, ना अधिकारियों पर। वो मिट्टी से बने हैं, वो मिट्टी ही में मिल जाएंगे। लेकिन धन्य वो है जिसने अपना आधार यहोवा को बना रखा है। धन्य है वे जिसने यहोवा की ओर ताका, जिसने अपनी दृष्टि यहोवा की ओर की। उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ और वो कभी लज्जित नहीं होने पाया। जो प्रभु तुझे सिखाना चाहता है उसको सीख, चुप रहे। जिस मार्ग में तुझे ले चलता उस मार्ग में चल। मैं तेरी अगुवाई करूँगा, मैं तुझे बुद्धि और विवेक दूंगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा, तेरे कदमों को दृढ़ करूँगा। हाँ, थोड़ा लगता है कि तेरे रास्ते में थोड़े कांटे और पत्थर हैं, गड्ढे हैं, कई बार पैर मुड़ जाता है, कई बार ठोकर लगती है, लेकिन हर बार तुझे संभालने के लिए मैं हूँ। क्या मैंने नहीं कहा धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा। मैं जानता हूँ तेरे जुबान से पाप हुए, आंखों से, विचारों से, व्यवहारों से पाप हुए, ना चाहकर भी पाप हुए, ना चाहकर भी वो शब्द निकले, ना चाहकर भी वो गलतियाँ की, गुप्त में, चौड़े में, अनजाने में, जानबूझकर, घर में, परिवार में, कलीसियाओं में, वो सब क्या जो मेरी दृष्टि में बुरा था। लेकिन मैंने तुझे अभी तक नहीं छोड़ा है। तो दूसरों को माफ़ कर। जब मैंने तेरे इतने सारे गुनाहों को जानने के बाद भी तुझे अभी तक नहीं छोड़ा, तुझे माफ़ करने के लिए आज भी मैं तैयार हूँ। तुझे फिर से उठाने के लिए, फिर से चलाने के लिए, फिर से क्षमा करने के लिए, फिर से नई शुरुआत करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो तू अपने शत्रु को माफ़ क्यों नहीं करता? तो दूसरों को माफ़ क्यों नहीं करती? चाहे भले किसी ने तेरे साथ कितना भी गलत किया है, दूध में से मक्खी के समान तुझे निकाल कर फेंका है, तुझे इस्तेमाल किया है, तुझे सताया है, तुझे दुख दिया है, तुझे बहुत जलील किया है, तुझे तुच्छ जाना है, बेकार जाना है, कूड़ा करकट के समान तुझे समझा है, जगत का खुरचन के समान तेरे साथ बर्ताव किया है, और तुझे अपने किसी मेन काम में तुझे नहीं बुलाते, तुझे बच्चा बुद्धि समझते हैं, तुझे बेकार नालायक समझते हैं, तुझे किसी काम का नहीं समझते, तो उनको क्षमा कर, माफ़ कर। लेकिन जब तू अपने आप को मेरे हाथों में सौंपेगी ना, तो मैं तेरी ज़िंदगी में तब अच्छे तरीके से काम कर पाऊंगा। मेरे बेटे, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, लेकिन तूने अपनी ज़िंदगी में काम करने का मुझे मौका ही नहीं दिया। मुझे काम करने का मौका दे। देख, पतरस ने अपना दिमाग चलाया, सुबह से लेकर शाम तक वो मछली पकड़ता रहा, लेकिन उसको एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया। जब वो थक गया, हार कर सर पकड़ कर बैठ गया, तब वो मेरी आवाज़ को सुन पाया। मैं कब से उसको पुकार रहा, लेकिन वो नहीं सुन सका। उसने अपनी समझ का सहारा लिया, उसने मुझ पर भरोसा नहीं रखा और वो गिर गया। उसकी मेहनत कूड़ा हुई, इसका टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट हुआ। लेकिन जब उसने मेरी सुनी तो मैंने कहा कि दाहिनी ओर जाल डाल, इस तरीके से कर, मतलब मेरे अनुसार करेगा ना तो तेरी ज़िंदगी में प्रतिफल होगा। और लिखा है जब उसने मेरी बात को सुना तो उसने दाहिनी ओर जाल डाला। लिखा है जाल फटने लगा, मछलियाँ बहुत थी और नाव हिलने लगी, डावल डोल होने लगी। इतनी मछलियाँ थी कि वो नाव के ऊपर खींच नहीं पा रहे थे उस जाल को, अकेला नहीं खींच पा रहा था। वो हैरान हुआ, दुखित हुआ और पश्चाताप करने लगा। हे प्रभु, मैंने तेरी बात को पहले क्यों नहीं माना, मुझे माफ़ कर। सच में तू है, मैं तेरी आवाज़ को नहीं सुन सका, मैं अपनी ही चलाता रहा, अपनी इच्छा के अनुसार करता रहा, और अब तेरी उपस्थिति में नहीं चला, तेरे भय में नहीं चला, तेरे वचन के साथ गंभीर नहीं रहा, अधीन नहीं रहा, तेरे अनुसार नहीं चला। मैंने दूसरों को इतना समझने की कोशिश करी, लेकिन दूसरों से धोखा मिला। अगर उतना मैं तुझे समझता तो प्रभु सब मेरे पास आते, मुझे कभी किसी से धोखा नहीं मिलता। मैंने तुझे तुच्छ जाना इसलिए लोगों ने मुझे तुच्छ जाना, मैंने तुझे त्याग दिया इसलिए लोगों ने मुझे त्याग दिया, मैंने तुझे छोड़ दिया इसलिए लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मैं तेरे साथ संगति नहीं करता इसलिए कोई मेरे साथ बैठना नहीं चाहता, मैं तुझसे बात नहीं करता इसलिए कोई मेरी सुनना नहीं चाहता, मैं तुझसे प्रेम नहीं कर सका ना इसलिए कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, मैंने तेरी बात को नहीं माना ना इसलिए कोई मेरी बात नहीं सुनता, मैंने तेरे दर्द को नहीं समझा ना इसलिए मुझे दर्द मिलता है। मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु कहता है पश्चाताप कर, मन फिरा, जहाँ से गिरा है वहीं से उठ, अपने वस्त्रों को झाड़ और दौड़, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तुझे नहीं छोड़ा है। देख अभी भी मैं तेरे साथ हूँ, पास हूँ। देख मैं तुझे छूता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू कहती तो है मैं भी तुझसे प्रेम करती हूँ, हाँ तू भी कहता है, लेकिन कामों के द्वारा वो प्रकट नहीं हो पाता है। मैं फिर भी तेरा इंतजार करता हूँ कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरी बात को मान, मेरी सुन और चल। जब तू मेरा शब्द सुने तो अपने मन को कठोर ना कर, क्योंकि आज ही तेरे उद्धार का दिन है। आज ही वो बातें प्रकट करूंगा, जंगल में मैं मार्ग बनाऊंगा, निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा, तेरे आंसू को मैं पोंछ डालूंगा, अपनी कुप्पी में भरूंगा। ऐसा कौन कर सकता है? क्या कोई है तेरी जिंदगी में ऐसा? अगर है तो मुझे बता। क्या कोई है कि तेरे आंसू को पोंछ कर अपनी कुप्पियों में भरे, तेरे आंसू को पोंछे, तेरे मारे फिरने का हिसाब रखे? कौन है जो तेरे आंसू को पोंछ कर तेरे मारे फिरने का हिसाब रखता है और अपनी कुप्पी में तेरे आंसू को रखता है, तेरे आंसू का हिसाब रखता है, तेरे दुखों में तुझे खुश करना जानता है, तेरे टूटे हुए मन को चंगा करता है। जब तूने गुफ्त में अपने बिछोनों को आंसुओं से भिगोया है ना,
जब तूने अपनी सिसकियाँ तूने किसी के कानों में तक नहीं पहुंचने दी कि कोई मेरे रोने को शब्द अगल बगल से कोई सुन ना ले, कोई डिस्टर्ब ना जाए, लेकिन वो आवाज़, वो कान, वो शब्द तेरे मेरे कानों में पड़े हैं। तेरे आंसू मैंने देखे हैं, चाहे भले ही किसी को दिखाई नहीं दिए तेरे बिस्तर पर वो सूख गए, लेकिन वो मेरी आंखों में आज भी मोती के समान है। मैंने सुने हैं वो तेरे शब्द जो तूने चिल्लाहट के साथ मेरी दुहाई दी है, चाहे भले ही तेरे अगल बगल में सोने जागने वाले चलने फिरने वाले को नहीं पता चला कि तूने कैसे मेरी दुहाई दी है, लेकिन मैंने सुना है तेरा गिड़गिड़ाना, तेरा टूटा पिसा मन को मैंने देखा है और तुझे मैंने समेट रखा है और अभी भी सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। इसलिए अपनी समझ का सहारा ना ले, संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रख, अपनी तरफ से नेकी कर, मुझे दिखाने के लिए काम कर। चाहे कोई तेरे साथ पलट कर अच्छा बर्ताव नहीं करा, लेकिन तू कर। एक दूसरे का न्याय मत कर, एक दूसरे के अंदर बुराई मत खोज, अपनी तरफ से तू अच्छा कर, एक दूसरे के अपराधों को ढांप, माफ कर और माफी मांग, पश्चाताप कर, नई तरीके से चल, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी बात को मान, मेरे लिए काम कर, मुझे प्रसन्न करने के काम कर। मैं तेरे विरोधियों को तेरे फेवर में कर दूंगा, शत्रुओं के आगे तेरे लिए मेज बिछाऊंगा, मैं विरोधियों के घुटने दिखा दूंगा। मैं तेरी ज़िंदगी में ऐसे काम करूंगा कि तो अपने घुटनों के बल तेरी आंखों में खुशी के आंसू के साथ तो मेरा धन्यवाद करेगी। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि शैतान तुझे खदेड़े, लेकिन मैं तुझसे कहता हूँ देख और शैतान को अवसर मत दे। यदि मैं तेरी ओर हूँ तो तेरा विरोधी कौन हो सकता है? इसलिए शैतान को और अवसर मत दे, मुझे अपने फेवर में रख और मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ हूँ। अपने आंसू को पोंछ देख, मैंने देख लिया है, बस शांत हो जा, एक लंबी सांस ले, अपने आप को हल्का कर, अपने आप को बस ठीक कर। मेरे वचन के अनुसार सही चला, सब कुछ अपने आप ही ठीक होते नहीं लगेगा, सब कुछ सेट होता जाएगा। जब तू सही चलेगी ना, तेरे द्वारा ऐसा अभिषेक पाएगा, तेरे बदले हुए जीवन को देखकर सामने वाला बदलेगा, सब कुछ मेरे अनुसार होगा। बोल प्रभु, तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, मुझसे तो कुछ बन ही नहीं पड़ा मेरे पिता या फादर, तेरे वचन के अनुसार मेरी जिंदगी में हो। आई एम अ बिगेस्ट फेलियर, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो, तेरी इच्छा के अनुसार मुझे चला। मैं जैसे भी हूँ मुझे ग्रहण कर, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ। आई कम टू यू लॉर्ड, आई कम टू यू, प्लीज़ मुझे उठा और बना और चला, मैं जैसा भी मुझे ग्रहण कर। आमीन।